Hi everyone, this is Ojas Krishnani. I am a medical officer at Search and I am going to present a book review on The Little Prince. तो लिटिल प्रिंस के ऑथर एलन डी सेंट एग्ज्यूपरी है. सो बहुत डिफिकल्ट नाम है बट लाइक उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बुक लिखी है इन द सेंस कि ये 90 पेज की बुक पढ़ने के बाद द वे यू सी द वर्ल्ड वो चेंज हो जाता है. एंड आई थिंक 90 पेजेस में किसी को इतने इमोशन के रोलर कोस्टर की राइड देना वो बहुत यूनिक है. मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी. आई कम टू कि प्लॉट क्या है. जो ऑथर है वो एक प्लेन चला रहे थे एंड उनका प्लेन एक डेजर्ट में क्रैश हो जाता है एंड ही कम्स अक्रॉस दिस यूनिक क्रीचर द लिटिल प्रिंस. नाउ ये लिटिल प्रिंस की कहानी ऐसी है कि वो अर्थ को बिलोंग नहीं करता है. उसका एक छोटा सा प्लानट है जिसका कुछ तो नाम है B219 समथिंग एंड वो वहाँ से यहाँ तक आया है. द स्टोरी इज अबाउट कि लिटिल प्रिंस वर्ल्ड को कैसे देखता है. नाउ मुझे ये लगता है कि ये फिक्शन से ज़्यादा लिटिल प्रिंस इज सिम्बॉलिक. लिटिल प्रिंस रिप्रेजेंट्स द चाइल्ड दैट हैज़ डाइड इन अस व्हेन वी ग्रो अप. लिटिल प्रिंस के 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहले तो वो एक जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है सो ही स्टिक्स टू इट जब तक उसे आंसर नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इफ ही आस्क्स कि ये क्या है, जब तक वो चीज़ का आंसर उसे नहीं मिलेगा ही वोंट स्टॉप आस्किंग इट. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ही इज़ वेरी फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली एजम्पशंस दैट वी आर बाउंड बाय. ये दोनों चीज़ें जब अपन कंसिडर करते हैं तो अगर आप अपने चाइल्डहुड में जाएंगे तो लाइक अपने चाइल्डहुड में भी लाइक एजम्पशंस नहीं होते. यू आर जस्ट गेटिंग टू नो द वर्ल्ड. इसलिए जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आउटपुट सिर्फ उसका आंसर जानना होता है रादर देन अदर ऑब्जेक्टिव्स. लाइक अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चाइल्डहुड में तो द ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर मी टू आस्क दैट क्वेश्चन इज कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिले. बट व्हेन वी ग्रो अप वी हैव रियलाइज कि बहुत अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू आस्क क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल मेरा इमेज कैसा हो व्हेन आई आस्क दैट क्वेश्चन, या वो बंदे का आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं और वो जानने के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं. So the Little Prince is free from all this. So this makes it very unique in the sense कि वो जो वर्ल्ड को देखता है लाइक सेम ट्री को हम भी देख सकते हैं और वो भी देख सकता है बट द वे वी लुक एट दैट ट्री एंड द वे दैट लिटिल प्रिंस लुक्स एट दैट ट्री आर वेरी डिफरेंट. ठीक है. ये एजम्पशंस को आगे ले जाके मैं थोड़ी सी लिटिल प्रिंस की कहानी बताता हूँ. लिटिल प्रिंस एक छोटे से प्लैनेट में रहता है जिसमें फ्लावर्स होते हैं, 3 वोल्केनोज होते हैं जिसमें से शायद एक एक्टिव है और 2 इनएक्टिव है और ये डेली बेसिस पे वो वोल्केनोज को क्लीन करता है ताकि वो इरप्ट ना हो और शांत रहे. और फ्लावर्स को भी वो नर्चर करता है और ग्रो करने में हेल्प करता है. होता क्या है कि लिटिल प्रिंस फॉल्स इन लव विथ वन ऑफ द फ्लावर्स. वैसा बहुत मस्त फ्लावर होता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है और लिटिल प्रिंस काफ़ी एफर्ट्स डालता है वो फ्लावर में. एंड वो फ्लावर के ऐसे 4 थॉर्न्स होते हैं. फ्लावर के थॉर्न्स आर मेंट टू प्रोटेक्ट इट बट लाइक वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एक्चुअल प्रोटेक्शन की जगह ऐसे लोगों को भी अवे भेज सकता है. सेम चीज़ लिटिल प्रिंस के साथ होती है कि फ्लावर इज़ लाइक एट द फर्स्ट जब वो उससे बात करता है फ्लावर से लाइक ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड बाय द फ्लावर एंड लाइक ही इज़ ड्रॉन टुवर्ड्स द फ्लावर. वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा. तो जब वो फ्लावर से एक्चुअली बात करते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो बहुत सुपरफिशियल बातें कर रही है, या फिर ऐसा रियलाइज़ करता है कि एक्चुअल वो सुपरफिशियल जो बातें हैं उसे जमती नहीं है. क्योंकि मैंने जो 2 एजम्पशंस लिटिल प्रिंस के शुरू में बोले थे वो ट्रू है. एक अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे, अगर आपने उसका आंसर ऐसा नहीं दिया जिससे वो सेटिस्फाई हो तो वो पूछते रहेगा. बिकॉज ऑफ दिस सुपरफिशियल नेचर ऑफ द फ्लावर इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस या अवॉइडिंग दोज क्वेश्चंस, लिटिल प्रिंस जो है उसे थोड़ा दूर जाने लगता है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही लीव्स हिज प्लैनेट एंड गोज टू अदर प्लैनेट्स. तो अब जो जर्नी है वो उसकी ऐसी है कि वो 5 प्लैनेट में जाता है बिफोर लैंडिंग अप एट अर्थ. ठीक है. तो फर्स्ट प्लैनेट मैं सीरीज वाइज तो नहीं बताऊंगा पर ऐसे कुछ थीम्स बताता हूँ जो ये प्लैनेट्स में रिप्रेजेंट होती है. ठीक है. व्हेन द ऑथर इज ट्राइंग टू से कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स में जा रहा है, आई थिंक कि वो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ह्यूमंस को ही जो अपनी दुनिया में जी रहे हैं. लाइक इट्स नॉट लाइक कि हमें
उसे हर चीज़ को लिटरली लेने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्लानट ही गोज टू, फर्स्ट या जो भी ऑर्डर में होगा, सो द प्लानट दैट ही गोज टू, उसमें एक में ऐसा इंस्टेंस है कि द पर्सन रिसाइडिंग ऑन दैट प्लानट ड्रिंक्स अल्कोहल. तो वो लिटिल प्रिंस उससे पूछता है वाई डू यू ड्रिंक अल्कोहल. सो दैट पर्सन आंसर्स कि आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट समथिंग. So little prince then asks कि what are you trying to forget, and that person answers कि I am trying to forget that I drink alcohol. Like वो उसने 2 पेज में like people जो लोग अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं उनकी जर्नी पूरी समराइज कर दिया. एंड आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल तरीका है टू शो कि वर्ल्ड कैसा है. एक जो और प्लैनेट में जाता है और जो उसको बहुत सिमिलर लगता है टू द पर्सन हु ड्रिंक्स अल्कोहल इज अ बिजनेसमैन. सो वो बिजनेसमैन एक प्लैनेट में होता है और वो ऐसे स्टार्स को काउंट कर रहा होता है. तो लिटिल प्रिंस आस्क कि तुम स्टार्स को क्यों काउंट कर रहे हो. सो उसको वो उस टाइम पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगता है. सो ही अगेन लाइक कंटिन्यूज टू काउंट द स्टार्स की कितने 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 और रैंडम नंबर्स बोल रहा होता है. देन लिटिल प्रिंस, मैंने बोला था कि अगर वो एक बार क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लेट गो नहीं करते, तो पूछते रहता है अंटिल दैट पर्सन स्टॉप्स. एंड वो बहुत एनॉय हो जाता है कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ. सो ये बुक में 2 गालियाँ यूज़ हुई है. एक गाली है मैटर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस और एक गाली है ग्रोन अप. सो वो ग्रोन अप जो कि बिजनेसमैन है स्टार्स काउंटिंग को एक मैटर ऑफ कॉन्सिक्वेंस मानता है और जो लिटिल प्रिंस एक्चुअली पूछ रहा है उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता है. ठीक है. बट देन व्हेन ही ट्राइज टू आंसर, लाइक उसमें वो ब्यूटी दिखता है कि व्हेन ही ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन ही आंसर्स कि डू यू थिंक एनीवन ओन्स द स्टार्स. तो लिटिल प्रिंस बोलता है नहीं. सो ही सेज कि आई थॉट ऑफ ओनिंग स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम, हेंस आई ओन ऑल द स्टार्स. ये उसका लॉजिक होता है एंड ही इज ट्राइंग टू काउंट कि मेरे पास कितना है. देन लिटिल प्रिंस उससे पूछता है कि ठीक है तुम काउंट कर रहे हो, तुम ओन भी कर रहे हो, तो स्टार्स का क्या करोगे. तो देन वो सोचता है, यानी ही इज पूरा कंफ्यूज वो मोमेंट पे कि मैं क्या कर रहा हूँ. बट देन ही आंसर्स कि मैं उसे बैंक में डालूंगा. सो लिटिल प्रिंस आस्क्स कि देन क्या करोगे. तो देन वो बोलते हैं कि मैं और स्टार्स काउंट करूंगा और बैंक में डालूंगा. सो आपने वो लॉजिक देखा, द पर्सन हु ड्रिंक्स अल्कोहल एंड द पर्सन हु काउंट स्टार्स. सो स्टार्स को अगर आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है तो बेसिकली स्टार्स को यूज किया गया है टू सिंबलाइज मनी. जो पर्सन इनसे यानी बस दारू के पीछे भागता है और दारू पीता है एंड द पर्सन हु रन्स आफ्टर मनी, दैट पर्सन इज ऑल्सो सो इंटॉक्सिकेटेड बाय इट कि वो दोनों ही उसके बियॉन्ड पॉइंट देख ही नहीं रहे हैं या देखना चाह ही नहीं रहे. सो देन वो उसको लिटिल प्रिंस को लगता है कि वो दोनों लॉजिक बहुत सेम है. सो उसने 2 पेजेस में मनी को समराइज कर दिया है, 2 पेजेस में अल्कोहल को समराइज कर दिया है. इवन इफ यू रीड बुक्स लाइक सेपियंस जहाँ पे आप मनी का मीनिंग एक्सप्लोर कर रहे हो कि थ्रू आउट द हिस्ट्री क्या रहा है, एसेंस ऑफ इट थोड़ा थोड़ा यही आएगा. तो वो मुझे बहुत बढ़िया पार्ट लगा कि इट गिव्स यू सो मच इंसाइट एंड इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर कि ये चीज़ें जो फिक्शनल चीज़ें हैं, जो सो कॉल्ड मैटर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, वो तुम्हें कैसे दिखती है. एंड लिटिल प्रिंस को ऐसा कैरेक्टर बनाया गया है कि आई डोंट थिंक इट्स बियॉन्ड एनी वन ऑफ अस टू हैव दैट साइट टू व्यू द वर्ल्ड. यानी कभी ना कभी हम लोग भी वैसे वर्ल्ड को देखते थे, बट वॉट वी हैव डन इज उसको साइड में रख के जो वर्ल्ड के रूल्स थे वो खुद में ले लिए हैं एंड देन वी आर ट्राइंग टू व्यू द वर्ल्ड एज अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स या दोज lenses. What Little Prince does is gives you that opportunity to look at the world through a different lens, through your lens, through a lens जो कभी चाइल्डहुड में एग्जिस्ट करता था या पहले एग्जिस्ट करता था, which has eventually gone. तो वो मुझे सैड भी लगा और अच्छा भी लगा कि अपॉर्चुनिटी मिली. देन उसके बाद जो एक प्लैनेट होता है वो भी इतना इंटरेस्टिंग है टू ड्रॉ द मीनिंग फ्रॉम. एक प्लैनेट में एक राजा रहता है एंड वो प्लैनेट में राजा के कपड़े इतने बड़े होते हैं कि कोई और प्लैनेट छोटा होता है कि कोई और रह ही नहीं सकता है वो प्लैनेट में. सो राजा बोलता है कि आई रूल दिस प्लैनेट. बट लिटिल प्रिंस पूछता है कि आपके पास तो कोई रूल करने के लिए है ही नहीं तो आप रूल किसको कर रहे हो. तो
एक तो राजा के प्लानट में कोई होता नहीं है, वो तो सही है, पर राजा को ये फैक्ट पता भी नहीं होता है कि कोई और नहीं है। एंड अगर पता है तो वो या तो डिनाइल में है, या तो वो होप करता है कि कोई ना कोई आएगा जिसको मैं रूल करूंगा। एंड देन और लिटिल प्रिंस के प्रोब करने के बाद वो बोलता है कि नॉट ओनली दिस प्लानट, आई रूल द होल यूनिवर्स। ठीक है, सो वो होल यूनिवर्स को जब रूल करने की बात करते हैं तो बोलते हैं मैं स्टार्स को भी ओन करता हूँ या सन को भी ओन करता हूँ। तो लिटिल प्रिंस की एक हॉबी है, उसे सनसेट देखना बहुत पसंद है। और उसका प्लानट क्योंकि इतना छोटा था, तो सनराइज और सनसेट बस एक बार नहीं होता था दिन में, वो यानी वो सनराइज और सनसेट को 44 टाइम्स देख सकता था, क्योंकि प्लानट इतना छोटा था कि अगर वो बेंड भी करता था तो उसे एक पॉइंट पे सनराइज दिखता था, एक पॉइंट पे सनसेट। तो वैसे 44 टाइम्स सनसेट देख सकता था। तो उसने दिन राजा को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप सन ओन करते हो तो सनसेट करा दो। तो राजा दिन ब्यूटीफुल लाइक यानी वो उसका जो आंसर है उसमें एक ब्यूटीफुल इंसाइट होता है कि वो बोलता है कि अगर मैं कोई पर्सन को जिस पे मैं रूल भी कर रहा हूँ कोई इम्पॉसिबल टास्क करने बोल रहा हूँ और वो ना कर पाए, तो देन गलती एक्चुअली मेरी है कि उसकी है। तो आई थिंक वो प्रोबिंग से और वो लाइन ऑफ क्वेश्चन से एक ये दिखता है कि दो चीज़ें दिखती है कि एक तो जो एक्चुअली लीडर है या कोई पोजीशन पे है, अगर वो कोई अपने यानी सबॉर्डिनेट को ऐसा बोलता है कि तुम इम्पॉसिबल टास्क करो, तो उसमें वो इंसाइट दिखता है कि गलती एक्चुअली लीडर की है। बट दूसरी चीज़ जो दिखती है वो राजा के दूसरे आंसर में होता है। यानी क्योंकि वो सबॉर्डिनेट इम्पॉसिबल टास्क नहीं कर सकता है, मैं ऐसे ही टास्क देता हूँ जो वो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर सन सेट हो रहा है तो बोल देगा सनसेट को देख के कि सन सेट हो जाओ। तो इट्स लाइक वो अपने ही छोटे से प्लैनेट ऑफ डिनाइल में रह रहा है कि जो चीज़ें रादर देन रूलिंग एंड ऑर्डरिंग जो चीज़ें हो रही है उसको ही मानता है कि वो उसका ऑर्डर है, एंड थस ही इज रूलिंग द यूनिवर्स। एंड मुझे लगता है एवरी ह्यूमन इन सम वे डज दिस, लाइक बाय इमेजिनिंग कि ये अपने अकॉर्डिंग चल रहा है तो वी हैव मास्टर्ड इट, जबकि मोस्ट थिंग्स दैट गो आउट अराउंड द वर्ल्ड आर जस्ट आउट ऑफ आवर कंट्रोल। एंड वो एक्सेप्टेंस इतना डिफिकल्ट हो जाता है, इतना डिफिकल्ट कि जब भी वो चीज़ एविडेंट भी होती है तो भी वी डोंट ट्राई टू फेस इट, वी वुड रादर लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ डिनाइल, जो कि अपना छोटा सा प्लानट है जो कि लिटिल प्रिंस में बहुत ब्यूटिफुली मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया है। तो देन वो भी दिखाता है कि अगर हम लोग ही खुद को ही इतना इम्पोर्टेंस देंगे कि वो अपने प्लानट ऑफ डिनाइल में रहें और किसी को आने ही नहीं देंगे वो स्फीयर में, तो शायद वो जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है वो जो कम हो सकती थी थ्रू हेल्प ऑफ अदर्स, वो भी हम आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम अपने वो प्लानट ऑफ डिनाइल में रहना चाहते हैं। इसके अलावा जो एक प्लानट है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसमें कंसीटेड मैन यूज़ किया इंग्लिश में वर्ड। सो लाइक बेसिकली वो बंदा वो था जो जिसको बस अपनी तारीफ सुननी थी। तो लिटिल प्रिंस उसको कुछ भी पूछता था तो वो उसको थैंक यू बोलता था कि मेरी तारीफ कर दी, और जो टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं होता था उसकी तारीफ से वो उसको नहीं सुनना था। तो वो नार्सिसिस्टिक साइड दिखाता है ऑफ द बींग्स। तो बेसिकली उसने जो समराइज किया एक नार्सिसिस्टिक साइड, एक जो अपने ही वर्ल्ड ऑफ डिनाइल में रह रहा है, कंट्रोल ऑफ जो वर्ल्ड ऑफ कंट्रोल के डिनाइल में रह रहा है, एक जो मनी के प्लानट में रह रहा है, एक जो अल्कोहल के प्लानट में रह रहा है, और जो पांचवा है वो मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि इस प्लानट में उसे एक्चुअली थोड़ी मीनिंग दिखती है वो काम जो वो बंदा कर रहा होता है। अभी तक आपने ऑब्जर्व किया है तो ये चारों को उसने ग्रोन अप्स बोला है और गाली देके बोला है कि क्या कर रहे हैं ये लोग लिटिल प्रिंस गाली नहीं दे रहा है पर उन्हें ग्रोन अप बोला है, विच आई कंसिडर अ गाली वो बुक में। सो उसको बोला है कि वो चार लोग अपने ही वर्ल्ड में जी रहे हैं। जो पांचवा वर्ल्ड है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिटिल प्रिंस को एक्चुअली मीनिंग दिखी। तो क्या हो रहा था, सो एक बंदा है जो कि लैम्प का जो पोस्ट है, सो उसको एक काम असाइन हुआ था कि रात होगी तो लैम्प जलाना, सुबह होगी तो लैम्प बंद कर देना, क्योंकि ऑब्वियस है रात को लाइट की ज़रूरत है और सुबह नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। तो इससे लिटिल प्रिंस को ये मीनिंग देखी कि ठीक है जो आसपास के अराउंड के बीइंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट लाइट दिखाने का या लाइट प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। तो उसमें उसको थोड़ी मीनिंग दिखी। अब हुआ क्या है
कि इस पर्सन के वर्ल्ड में जब ऑर्डर्स दिए थे तब ऐसा नहीं हुआ था, पर इवेंचुअली विद टाइम क्या हो गया है कि इसका जो प्लैनेट है वो बहुत तेज घूमने लगा है। तो जो सनराइज और सनसेट है वो एक एक मिनट में हो जाता है। तो अब उसको क्या करना पड़ता है, 1 मिनट लैम्प चलाओ, 1 मिनट लैम्प बंद करो, जलाओ लैम्प बंद करो, लैम्प जलाओ लैम्प बंद करो। एंड ही डज दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। ही कांट स्लीप, ही कांट रेस्ट, ही कांट डू एनीथिंग। और जब लिटिल प्रिंस ने पूछा कि दिन क्यों कर रहे हो तो उसने बोला क्योंकि ऑर्डर्स है और ऑर्डर्स चेंज नहीं हुआ है। तो इनिशियली जो एक्चुअली मीनिंगफुल काम हो सकता था, अगर उसको भी ब्लाइंडली विदाउट पर्सपेक्टिव अपन कंटिन्यू करें, करते रहना जस्ट बिकॉज की ऑर्डर्स है, तो वर्ल्ड काफ़ी डार्क प्लेस बन सकता है अपने लिए। तो आई थिंक, यानी मुझे तो नहीं पता, पर वो जो 9 to 5 का जॉब होता है, लाइक जिसमें करते रहते हैं विदाउट फाइंडिंग मीनिंग, विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग, लाइक अगर उसका रीज़न सही हो एंड इट फिट्स इनटू योर पर्पस या योर पर्सपेक्टिव, आई थिंक देन इट मेक्स सेंस। बट अगर तुम वो थॉट के बिना कर रहे हो तो इट जस्ट बिकम्स अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ टॉर्चर। तुम बस लैम्प जला रहे हो, बंद कर रहे हो, जला रहे हो, बंद कर रहे हो, विदाउट फाइंडिंग एनी मीनिंग, विदाउट फाइंडिंग एनी सेंस कि तुम क्या कर रहे हो। एंड वो बंदा जिसने ऑर्डर दिए थे उसको रिजेंट भी करता है। तो ये पिक्चर भी कितना सिमिलर है टू दैट 9 to 5 जॉब, जहाँ अपन बॉस को कंटिन्यूअसली रिजेंट करते रहते हैं क्योंकि वो ऑर्डर है, एंड बॉस को गाली देते हैं क्योंकि उसने ऑर्डर दिया। पर पॉइंट ये है कि वो शिफ्ट करना, लाइक वो बहुत आसान है, बट लाइक ये रियलाइज करना कि नहीं, इट डजेंट फिट इनटू माय पिक्चर ऑफ लाइक व्हाट माय पर्पस इज, या मुझे उसमें मीनिंग नहीं दिख रही है, देन वो डर पैदा होता है कि मुझे कुछ और करना है। तो व्हेन वी कन्वीनियंटली ट्राई टू इग्नोर दैट एंड लाइक गेट वॉलेंटरीली, एंड ये ज़रूरी है, लाइक अपन पैसे ले रहे हैं वो जॉब से एंड अपन अपनी चॉइस से वो काम कर रहे हैं, तो अपन वॉलेंटरीली वो साइकिल में स्टक हो रहे हैं। सो वो जो समरीज है ऑफ ऑल अदर डिफरेंट प्लैनेट्स दैट ह्यूमंस लिव इन, वो मुझे लाइक अनपैरेलल्ड लगा, वो लिटिल प्रिंस का वर्ल्ड व्यू। एंड लिटिल प्रिंस है व्हाट आई थिंक द ऑथर इज ट्राइंग टू से इज उसका इनर चाइल्डहुड। नाउ एक जो थीम मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की और जो उसको अर्थ में आके रियलाइज होता है, सो अलोंग द वे व्हाट लिटिल प्रिंस रियलाइजेस इज, वो जो फ्लावर का आपको याद है मैंने शुरू में बोला था कि उसको फ्लावर पसंद था पर फ्लावर की कुछ चीज़ें उसे पसंद नहीं आई, सो ही एस्केप्ड हिज प्लैनेट, है ना। सो अब उसे अलोंग द वे जब वो एस्केप कर देता है, रिग्रेट फील होनी शुरू हो जाती है एंड केयर एंड लव फील होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स दैट फ्लावर। लाइक वो जब जा रहा था एक्चुअली फ्लावर काफ़ी सेंसिटिवली बिहेव कर रही थी, एंड उसे वो थोड़ा लास्ट में ही रियलाइज हो गया था कि वो जो सुपरफिशियल वाली चीज़ है सो कॉल्ड उसे दिख रही थी, वो बस शील्ड है टू प्रोटेक्ट इट, इट वॉज सिम्बॉलिक ऑफ द थॉर्न्स ऑफ फ्लावर। एंड आई फील रिलेशनशिप्स में भी ऐसा दिखता है, लाइक कि शुरू में व्हेन यू लाइक ट्राई टू लाइक गेट टू नो अ पर्सन एंड यू जज देम वेरी क्विकली, इज वो थॉर्न्स आपको दिखते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बट वन डजेंट रियली ट्राई टू गेट टू नो दैट पर्सन मोर, कि वो थॉर्न्स के बियॉन्ड हम जो ब्यूटी ऑफ फ्लावर है वो कैसे एक्सप्लोर करें। सो अलोंग द वे लिटिल प्रिंस को ये रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने वो ब्यूटी एक्सप्लोर नहीं की, एंड लास्ट डे पे जो मुझे दिखा वो एक्चुअली ट्रू नेचर था वो फ्लावर का, एंड लाइक मैं उसे छोड़ के आ गया हूँ। तो अब उसे रिग्रेट फील हो रहा था, एंड उसमें वो लास्ट में एक लाइन भी बोलता है, आई वॉज टू यंग टू नो दैट आई लव्ड हर। दिस पर्सन, दिस लिटिल प्रिंस wants to now go back to the flower। अर्थ में एक बहुत अलग चीज़ होती है जो ये कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। सो बेसिकली उसका जो फ्लावर था वो रोज था, एंड उसके प्लैनेट में एक ही रोज था। सो ही फेल्ट वो तो यूनिक है, वो ब्यूटीफुल है। उसको अर्थ में आके कुछ 3 लाख फ्लावर्स एक बार में दिख जाते हैं रोज। दिन वो सोचता है यार मैं तो जिस रीज़न की वजह से लव करता था वो तो ट्रू नहीं है, इधर तो 3 लाख और रोजेज हैं। एंड लाइक अगर आप अपना लाइक जो भी रिलेशनशिप्स या लव देखोगे तो लाइक बस दुनिया भरी हुई है लोगों से। सो अगर आपने एक को सिलेक्ट किया है तो पर ये भी वैसे हैं, इनमें भी वो क्वालिटीज़ है, तो वो अगर कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मुझे वो सिम्बॉलिक लगता है ऑफ द लिटिल प्रिंसेस कन्फ्यूजन जो अभी हो रहा था।
कि वो फ्लावर्स देख के, वो रोजेस देख के कि यार वो जो एक रोज है वो अब यूनिक तो नहीं रहा, देन व्हाई शुड आई लव दैट रोज, इधर तो 3 लाख रोजेस हैं। तो उसको बहुत इंटरेस्टिंगली उसके जर्नी में एक फॉक्स मिलता है एंड ही सेज ऑल दिस एंड अल्टीमेटली ही कम्स टू द रियलाइजेशन। और मुझे आई थिंक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग लगा ये बुक का कि वो फ्लावर को वो इसलिए लव नहीं करता था क्योंकि वो रोज है, वो फ्लावर को वो इसलिए लव करता था क्योंकि द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट द लिटिल प्रिंस टुक टू नो हर, द अमाउंट ऑफ डिफिकल्टीज दैट लिटिल प्रिंस फेस्ड जब उसे थॉर्न्स उस थॉर्न्स से उसके सामना करना पड़ा, या उसके सो कॉल्ड सुपरफिशियल फसाड जो शुरू में होता है उसको झेलना पड़ा, या फिर द अमाउंट ऑफ वाटर या नर्चर या केयर। वो असल में फ्लावर के ऊपर ऐसे ग्लास भी रखता था ताकि उसको कोई खावा ना ले। उसके प्लानट में बहुत शीप्स भी थी जो कि वो फ्लावर्स को खा सकती है, तो वो ऐसे ग्लास का कवर रखता था वो फ्लावर पे ताकि वो। सो देन ही केम टू अ रियलाइजेशन कि वो रोज जैसी दिखती है या स्मेल करती है, इस वजह से आई डोंट लव हर। आई लव हर बिकॉज जो एफर्ट्स मैंने और उसने लिए towards the bonding that happened, that is the reason why I love her, and that is why I can't be satisfied with these roses जो कि 3 लाख ही नंबर है, जो कि उसे आसानी से मिल जाएगा। He has to get that rose। और इससे यानी मल्टीपल लेसन्स बाहर है कि एक तो ये कि लव शुड नॉट बी बेस्ड ऑन लाइक कि जो सुपरफिशियल फसाड या ब्यूटी एक पर्सन की दिखती है। लाइक जब वो उसके थॉर्न्स के बियॉन्ड तुम उसे नो करते हो, लाइक उसके वैल्यूज़ के साथ मे बी रिलेट कर पाते हो, या तुम्हारे सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं, सिमिलर लाइंस पे होते हैं, देन आई गेस वो लव है। अदरवाइज इट्स लाइक कि एक फ्लावर देखा अच्छा लगा, द अदर डे यू कैन फाइंड अनदर फ्लावर एंड देन फिर क्या। सो ये एक लेसन है कि लव शुड बी बियॉन्ड व्हाट अपीयर्स, एंड इसको बुक में बहुत ब्यूटीफुली बोला भी गया है। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए फ्लावर में जो एक्चुअल ब्यूटी थी वो जो जैसा वो दिख रहा है उस वजह से थी ही नहीं, वो इस वजह से थी जो चीज़ें नहीं दिख रही थी, जो पानी उसने इवेंचुअली डाला था, जो केयर उसने दी थी, जो डिफ़िकल्टीज फेस की थी। सो वो जनरल लेसन बुक से भी बाहर आता है कि ब्यूटी इन थिंग्स इज रेयरली जो तुम देखते हो, इट इज़ ऑफन जो नहीं दिखता है। तो वो मुझे लाइक यानी एलिवेटेड फील हुआ वो जान के, ऐसे आर्टिकुलेट लाइक ऐसे व्यू को जान के जिस व्यू से लव को देखा गया है, तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। दूसरा लेसन जो बाहर आता है वो ये कि ह्यूमंस को 3 लाख रोज दिखते हैं, ठीक है, पर लिटिल प्रिंस कुड अप्रिशिएट व्हाट ही डिड इन जस्ट वन फ्लावर। सो ये जो चीज़ है कि हमें हमारा जो लव है बस वो पर्सन पे डिपेंडेंट है जिससे हम लव कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, रोमांटिक हो, फैमिली हो, जो भी हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जनरेट दैट लव इन अस। मुझे लगता है ये व्यू ऑफ लव जो लिटिल प्रिंस ऑफर करता है, इससे ये भी है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हु यू आर, हु आई एम एज अ पर्सन टू सी या टू फील लव टुवर्ड्स द अदर पर्सन। एंड आई थिंक जो मैंने थोड़ा बहुत लव के बारे में पढ़ा है, जैसे आर्ट ऑफ लविंग, अभी जो मैं विनोबा की बुक पढ़ रहा हूँ टॉक्स ऑफ गीता, लाइक कहीं ना कहीं ये सिमिलर थीम्स है, या फिर वेज ऑफ सीइंग में कि हाउ यू सी समथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट योर वर्ल्ड व्यू इज, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू मोर देन व्हाट यू सी इन द अदर पिक्चर। सो जो भी, सो पॉइंट ये है कि ये जो बर्डन है विच वी गिव कि we'll find some other person and other person should have these qualities, we should also focus कि हम कैसे रहने चाहिए। तो वो मुझे बहुत important और valuable lesson लगा जो इससे बाहर आया है। The ending of this book, एक मुझे वो लगा कि वो truly beautiful है and it transcends beyond the literal meaning of the author। So मैं आपको spoiler नहीं दूंगा, but ending से जो lesson बाहर आया वो ये कि the person's existence is beyond the physical existence of that person। Like ये I think वो again विनोबा का जो talks on the गीता वाला book है उसमें भी है कि your existence is not limited to the flesh that you see या that you have, वो उसके बहुत beyond जाता है वो, like so it exists beyond the physical existence of one person, and Little Prince I think could identify that, could trust that, and
उसका जो लव था टुवर्ड्स द फ्लावर, वो मियर फिजिकल फ्लैश को ट्रांसेंड कर चुका था. लिटिल प्रिंस इज अ वेरी ब्यूटिफुल बुक, and if you want to see, you can see so many different things in that. ऐसा 90 पेज का बुक, और वो 90 पेजेस में बहुत सारी पिक्चर्स है. सो आई थिंक मैंने अपने भाई को ये पढ़ने के लिए इसलिए पुश किया है कि उसमें पिक्चर्स है. सो अ लॉट ऑफ पीपल गेट सेल्ड कि बहुत सारी पिक्चर्स है और इसकी पिक्चर्स बहुत मीनिंगफुल है. सो डेफिनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए. एंड एट द एंड ये जो पावर था ऑफ लिटिल प्रिंस टू move me, I found it as a very emotionally cleansing for me. Like वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ट्रैजिक था, बहुत मीनिंगफुल था. थोड़ा बहुत लाइक मैंने सेल्फ ट्रांसेंडेंस भी एक्सपीरियंस किया जब मैं पढ़ रहा था. एंड आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू रीड इट so that I can discuss the ending with someone. So yeah, thank you.